फिर 31 जनवरी तक की जो डेडलाइन दी है बानी चेयरमैन पीटीआई ने, उसमें भी कोई लचक दिखाएंगे आप, वो आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि 17 को भी अलकादिर का जो डिसीजन है वो भी आना है, तो उसके भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली असरात हो सकते हैं मुज़ाकरात पे? बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम कोई उस दौर में नहीं रह रहे जो जमहूरी दौर था। इसमें कोई शक नहीं है, मुज़ाकरात का बादशाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। वैसे अज़र में जमहूरी दौर था कब? हम तो जब से होश संभाला आप सब लोग यही कहते हैं कि ये जमहूरियत नहीं है, ये पता नहीं क्या चल रहा है। जमहूरी दौर ही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ कोई जमहूरियत नाम की बला कोई बलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर जो बैठकर बता रही है कि जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत तो उनसे पूछे ना, सीखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सीखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखें, और अब इमरान खान से सीखें। बाकी तो जमहूरी ताकतें अगर होती तो ये हो रहा होता। हम कौन सा कोई एहसान कर रहे हैं या एहसान मांग रहे हैं, या हमने और अच्छा, वो हमें आज़म मजीद तारड़ साहब, पता नहीं, वैसे वकील है लेकिन आजकल वकालत जरा कम करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस थे उसमें नैब ने वो वापस ले लिए। यानी वो कह रहे हैं ना एग्जेक्टिव ऑर्डर से। अच्छा चले, मैं बता देता हूँ, हमारे खिलाफ लॉ एंड मूवमेंट जब चली थी ना, तो मेरे खिलाफ 778 के पर्चे थे, सारे एग्जेक्टिव ऑर्डर से वापस हुए, जो कि सियासी केसेस थे। अब भी जितने केसेस हुए सारे के सारे सियासी केसेस हैं। तो ये जो साइंस हमें बताने की कोशिश की जा रही है ना, और फिर साथ हमें समझाया जा रहा है ये डायलॉग 26वीं आईनी तरमीम, वो आईनी तरमीम थी जब उसका अपना आया ना मुसवदा, तो वो तो वजीर कानून को ही पता नहीं था, उन्होंने कहा मैंने भी नहीं देखा। और फिर जहां से वो मुसवदा आया, फिर सबने हमने देखा कि किस तरह रातों रात में कितनी डिबेट हुई। 18वीं तरमीम मिसाके जमहूरियत के बाद 9 महीने लगे थे उसके ऊपर कंसेंसस होने में, बड़ी डिटेलें हुई, बड़ी डेप्थ में चीजें गई, और तब जाके अब ये हमें बताया जाए कि मुज़ाकरात के जरिए बड़ा तीर मार लिया। हम क्या चाह रहे हैं कि हम पे इल्जाम है 9 मई का, हम पे इल्जाम है अपना 26 नवंबर का, तो हम दोनों में साफ है। वीडियो जो कोई भी है वो सारी आज तक ना एविडेंस में किसी तरह पेश कर सके, ना दहशतगर्दी की कोर्टों में, और मिलिट्री ट्रायल का तो अल्लाह ही हाफिज है, वो आपने देख लिया कि वहाँ एविडेंस का तो जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है तब वो एविडेंस अभी तक दे ही नहीं सके। अभी तक कोई मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का एक ऑर्डर भी सामने नहीं आया, ना एविडेंस सामने आई। तो अब इसका तरीकाकार क्या है? जुडिशल कमीशन बनते हैं, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, और उसके और पंजाब का अगर देखा जाए इंक्वायरी, जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल है, और उसमें इतने बड़े मॉडल टाउन सानिया का देख रहे ना, मॉडल टाउन सानिया तहरीक मिनहाजुल कुरान के हवाले से वो इसलिए हुकूमत ने बनाया था, और बाकायदा उसकी इंक्वायरी हुई, और किसने कहा है कि उसका ताल्लुक अदालती मामला से? बिल्कुल अजहर भाई, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो 31 जनवरी की डेडलाइन है, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो हुकूमत सीरियस ही नहीं है, जब तक उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत नहीं मिली, इमरान खान की मुलाकात नहीं हुई। हमने देख लिया ना है क्या, हालत क्या है। अभी वो आपको पता है अपना प्रोडक्शन ऑर्डर दिए एजाज चौधरी साहब के, अपना चेयरमैन की हालत ये है, मैंने तो इस्तीफा मांगता होता हूँ हर चैनल पे बैठकर उनके, कि वो एग्जीक्यूट ना कर सके, नहीं पेश किया एजाज चौधरी को। यानी यहाँ से अंदाजा लगाया ना, तो अभी तक तो फिलहाल गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तहरीरी मुतालबात भाई मीटिंग बैठकर बुलाओ, मीटिंगें बुलाओ, मुलाकात करवाने के लिए इमरान खान ने कितना वक्त जाया किया। चले, हमने वो भी मुलाकात के बगैर तहरीरी इजाजत ले ली, और तहरीरी तौर पर आ गया। अब तहरीरी में मीर में और मिसाके जमहूरियत के वक्त मैं ढूंढ रहा था डॉक्यूमेंट सारे, जब मिसाके जमहूरियत की मीटिंग्स हुई, मीटिंग होने के बाद फाइनल जो कंसेंसस बना वो एक डॉक्यूमेंट बना, उस डॉक्यूमेंट पे सबने दस्तखत कर दिए। यानी अभी ये तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा है ना कि पंजाबी कहते ने आटा गूंदे हिलदी क्यों नहीं। यानी ये सिर्फ कि अपने शादी में चले जाए, कोई एक नाराज हो जाता है, कभी दूसरा नाराज हो जाता है। तो सियासी जमातों को सियासी बलूगत दिखानी चाहिए, और क्या है क्या जुडिशल एक इंक्वायरी करनी है, उनमें इतराज क्या होना चाहिए। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमारी फेवर में आप कर दे। भाई ये कमीशन बनेगा, कमीशन बैठ गया, TOR बनेंगे, वो चीजें देखेंगे, और इनमें किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। जो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा दिए कि 9 मई को रोका क्यों नहीं, हुकूमतें इनकी थी, इन्होंने पंजाब में इनकी हुकूमतें, वफाक में इनकी हुकूमतें, इन्होंने रोका क्यों नहीं, वो इनके पास है नहीं। अब सवाल पूछ लिया गोली क्यों चलाई 26 नवंबर की, उसका भी जवाब नहीं है इनके पास। लेकिन समझना ये है कि सियासी जमातों ने अभी भी होश के नाखून न ले। मैं तो अपना फिजा, मैं तो 5 मार्च 2023 से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। तमाम सियासी जमातें आपके लीडर ने आर्मी चीफ को कौम का बाप भी कहा था ना, कि जो आर्मी चीफ है वो कौम का बाप होता है।
देखिए ना, वो अपना ये जो सियासी जमातों का आपस में गुफ्तो शीद होनी है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी जमातों ने अपना बताना है, अपनी स्पेस लेनी है और देखना है, सियासी फैसले करने हैं। अभी तक तो इस जमात अभी तक आप कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद जरूरी होता है। अभी तक तो आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का जो वजन आप बता रहे थे, चले तो शाम साहब से समझते हैं आपकी इजाजत से। चले ठीक है, फिर अब आप साथ ही कह रहे सियासी जमातों को नहीं। चले ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।